मान लेते कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसे अब तक कोई घर नहीं लिया, वो ज्यादातर जब वो घर लेने की कोशिश करता है तो ज्यादातर लोन ही लेना पड़ता है उसको। लेकिन पहला है कि लोन लेके खुद रहे या लोन लेके उसको रेंट पे डाले। तो जब देखते हैं लोन लेके रेंट पे डालेगा तो वो उतना पैसा मतलब रेंटल उतना आता ही नहीं है कि उसके ईएमआई भी कवर हो जाए। इस सिचुएशन में क्या सेफर ऑप्शन है, कितना पैसा उसको इकट्ठा करना चाहिए, फिर कब वो चॉइस उसको लेना चाहिए कि यार बहुत बढ़िया, मैं क्या करूं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे लगता है दर्शकों का भी ये प्रश्न होगा। मुझे याद है हमने जब रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे वेल्थ बनाया। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था तब वो नौकरी करते थे, उदाहरण देते हैं, और 20,000 एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, डाउन पेमेंट भी उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से दिया और उन्होंने उसमें बताया कि मेरा जितना ईएमआई था उससे ज्यादा मुझे रेंट आने लगे। देखिए अमेरिका में रेंटल अधिक, भारत में रेजिडेंशियल पे रेंटल अधिक नहीं है। मान लिया 2%, 3%, 4% ज्यादा से ज्यादा यही मिलेगा। अब ब्याज क्या लग रहा है? 8%, 8.5%। आधा पैसा आपको जेब से लगाना पड़ेगा। मेरा एक भतीजा बेंगलोर में एक बैंक में जॉब करता है, उसकी 1.25 लाख रुपए सैलरी, 12-15 लाख का पैकेज पे था और उसने एक फ्लैट ले लिया, उस पे 50-60 लाख की लोन ले लिया। अब उसको 50-60 लाख रुपए पे लोन की ईएमआई 40-45 हजार हर महीना आने लगा। थोड़े दिन में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन में या उसकी ट्रीटमेंट में अच्छा खासा खर्च करना पड़ा, कुछ पेरेंट्स को भी पैसा देना पड़ा। अब वो थोड़ा सा टाइट सिचुएशन में आ गया, ठीक है, अनकंफर्ट हो गया। फिर मुझे कह रहा अंकल मैं क्या करूं? तो मेरे पास तो पैसे बचते ही नहीं, हर महीना प्रेशर, हाथ खाली, ठीक है, पत्नी में अलग खर्चा, घर में अलग देना और ईएमआई सब इसी में मैं जीरो हो जा रहा हूँ, उल्टा क्रेडिट कार्ड से मुझे करना पड़ता है। तो मैंने कहा एक काम करूँ, इससे पहले कहाँ रहते थे? तो बोला कि मैं 2 BHK में रहता था। तो कितना रेंट मिलता था? तो बोला कि 15,000। मैंने कहा उसी घर में फिर चले जाओ या वैसे ही घर में चले जाओ, अभी तो तुम वाइफ हस्बैंड हो, बच्चे हैं नहीं, 2 BHK तुम्हारे लिए 1 BHK ही बहुत है। 15,000 में फिर शिफ्ट किया और ये जो उसका घर था अब उसने 35,000 रेंट पे दे दिया। 3 BHK था, 35,000 मिल गया। अब उसका ईएमआई 45,000 था। अभी जो वो भर रहा था वो 45,000 भरना पड़ रहा था, अभी कितना भरना पड़ रहा है? सिर्फ 10,000 रुपए। तो वो कंफर्टेबल हो गया।